तो हम लोग कभी लोकतंत्र में सपना नहीं देख सकते थे इन पार्टियों के सामने कभी चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा विधानसभा चुनाव होता है, विधायक बनना एक ख्वाब होता है, लेकिन जनता ही है जिन्होंने हमको यहाँ से उठाकर वहाँ तक बड़ा किया है। अगर हमारी आदिवासियों की कोई मांग है तो किसी समाज और जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी मांग सरकार से है और सरकार से ही लेंगे। और यदि किसी और समाज की मांग है, अगर वाजिब है और संवैधानिक है, तो भी वो सरकार से ही लेंगे, वो हमसे थोड़ी लेंगे। दूसरी ओर ये भी भ्रम फैलाया जाता है कि ये सिर्फ आदिवासियों के लिए करेंगे। आप मेरे शहर के अंदर जाकर पूछिए कि मेरी विधानसभा के अंदर 10 महीने से आज तक किसी भी व्यापारी के नाम पर धार्मिक दंगा नहीं करने दिया। तो असल मायने में इनका आतंक है और असल मायने में ये लोग अपने अधिकारों को लूटना चाहते हैं। और आज इनकी पार्टी से विधायक जीतने के बाद में उसको पंगु बना दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है। वो अगर जीतते भी हैं तो इनके सारे काम कोई और संभालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त जो कद्दावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं, दरियावत के विधायक साहब ठावर चंद जी हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। सर, धीरे धीरे अब आपकी जो पार्टी है, जिसके आप प्रारंभिक सदस्य भी हैं और एक कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई एक टीम थी, जो आज एक विकसित टीम के रूप में बन रही है और धीरे धीरे अपना प्रभाव देश के हर कोने में फैला रही है। अभी जो दक्षिणी राजस्थान में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी इतनी मजबूत है कि लोग उन पर विश्वास भी कर रहे हैं। आप भी अभी यहाँ पर आए हैं, लोगों की भीड़ और जन सैलाब आप भी देख रहे हैं, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले बढ़िया महसूस होता है। ये जो लोग हैं, जनता है, लोकतंत्र को समझ रही, वोट के महत्व को समझ रही। एक वोट के माध्यम से उनके आने वाला भविष्य तय होगा, एक वोट के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास तय होगा, एक वोट के माध्यम से वो लोग जो अपने अधिकारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और लोकतंत्र के अंदर अपना एक वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुनकर सरकार के सामने भेजना होता है। जयपुर एक व्यवस्था है और राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत है, जहाँ पर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से लगाकर यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात वहाँ होगी जी। तो इसमें उत्साह है, लोकतंत्र को समझ रहे हैं। और सारे लोग जो कभी आपने देखा होगा अन्य पार्टियों के द्वारा करोड़ों पैसा खर्च करते थे चुनावों में, और फिर पैसों के दम पर वो लोग चुनाव जीतते थे और पैसों के दम पर भीड़ जुटाया करते और आज भी जुटा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग सुनकर आ जाते हैं जी। ये बदलाव है जी। आपकी पार्टी जब से सत्ता में आई, मतलब इन पूरे दक्षिणी राजस्थान में जो एक आप लोगों ने क्रांति लाया है, आदिवासी युवकों के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर जो एक क्रांति का संचार हुआ है, अब हर व्यक्ति को लगता है कि यार उसका भी एक अपना नेता है। और फिर भी आप लोगों की जो जीवन शैली, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। आप लोग आज भी जनता के बीच में जाते हैं। हमने जब आपकी नामांकन रैली हो रही थी तो आप भी वहाँ थे, 84 में भी थे, तो आप लोग तो नीचे पैदल चल रहे थे और प्रत्याशियों को आपने ऊपर खड़ा कर रखा था। मतलब ये जो डेकोरम है, ये आपकी रीत नीत में है या फिर इसके आपकी पार्टी ने इसका एक अलग से सिस्टम बना रखा है? ना, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग साधारण परिवार से आते हैं। आप राजकुमार जी को देखोगे, उनके परिवार तक जाओगे, या फिर उमेश भाई को देखोगे, जीतू भाई को देखोगे, साधारण परिवार में भी हो। तो हम लोग कभी लोकतंत्र में सपना नहीं देख सकते थे इन पार्टियों के सामने कभी चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा विधानसभा चुनाव होता है, विधायक बनना एक ख्वाब होता है, लेकिन जनता ही है जिन्होंने हमको यहाँ से उठाकर वहाँ तक बड़ा किया है। तो हम जनता से बड़े नहीं हो सकते। उनके वोटों से हम जीते हैं, इसका मतलब हम उनका सम्मान नहीं भूल सकते, ना ही वो अहंकार हमारे अंदर आ सकता है। सामान्य से जीवन है हमारा और उनकी वजह से हम हैं, तो वो सम्मान रहता है। अब जो प्रत्याशी है उसको पब्लिक के सामने दिखाना होता है, इसीलिए हम लोग उसको सम्मान देते हैं जी। आपकी पार्टी को लेकर एक लोगों के बीच में एक मैसेज ये है कि भाई आप आदिवासी हित की बात करते हो, इसलिए दूसरा समुदाय आपके साथ जुड़ने से थोड़ा सा कतराता है। मतलब आप उदयपुर ग्रामीण सीट की अगर मैं बात करूं, तो जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, वहाँ तो आपकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, पर जैसे ही शहर से सटा हुआ इलाका आता है, वहाँ आपकी पार्टी कमज़ोर हो जाती है जी। ये बात सच है कि हमारे लोगों में और अन्य दलों के लोगों ने ये भय फैलाया हुआ है। मेरी विधानसभा दरियावद है, मुझे आदिवासियों के वोट मिले, कुछ जो एससी समाज के लोग थे जिनसे मेरा तालमेल अच्छा था उनका मिला, ओबीसी के मिले, कुछ माइनॉरिटी के मिले, कुछ जनरल समाज के मिले। लेकिन मैं जीतने के बाद उन लोगों के बीच में गया भरोसे के साथ, वह जैन समाज हो या राजपूत समाज हो या डांगी पटेल हो या अन्य समाज के लोग, एससी समाज के, तो उन्होंने जब उनसे मिला तो हमारी एक ही बात हुई थी
कि हम जब आपसे मिले नहीं थे तब हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, जी। और मैंने कहा कि आप भी हमसे नहीं मिले थे तब हम भी बहुत भ्रांतियाँ लेके घूमते थे। जब एक दूसरे के साथ में बैठे, एक दूसरे को समझा, तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी आदिवासियों की कोई मांग है तो किसी समाज और जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी मांग सरकार से है और सरकार से ही लेंगे। और यदि किसी और समाज की मांग है, अगर वाजिब है और संवैधानिक है, तो भी वो सरकार से ही लेंगे, वो हमसे थोड़ी लेंगे। दूसरी ओर ये भी भ्रम फैलाया जाता है कि ये सिर्फ आदिवासियों के लिए करेंगे। आप मुझे बताइए, यदि स्कूल बनती है तो क्या स्कूल के अंदर सिर्फ आदिवासी समाज पढ़ेगा? अगर कॉलेज बनती है तो क्या कॉलेज के अंदर सिर्फ आदिवासी समाज पढ़ेगा? या फिर हॉस्पिटल बनता है तो क्या आदिवासी समाज का ही इलाज होगा? अभी मैंने अभी 2 हॉस्पिटलों में मशीनें दी हैं, CBC मशीनें, तो उससे क्या जांच सिर्फ एक आदिवासी समुदाय की होगी? सभी की होगी ना। अभी कोई सड़क बन रही है, क्या सभी समुदाय के लोग चलेंगे उस पर? तो ये अन्य लोग, बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, उनको ये मालूम है कि अगर अन्य समाज को इनके नाम से डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तो इस तरीके से ये लोग हमारे साथ कैसे होंगे? तो एक भय फैलाया जाता है अन्य समाज के लोग। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, सोलंबर चुनाव के अंदर मैं देख रहा हूँ अन्य समाज के कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मंच साझा कर रहे हैं, और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आओ वोट ले, वोट दे। मेरे जीतने से पहले अफवाह फैलाई जा रही थी कि दरियावत के अंदर जीत गए तो तुम्हारी दुकानें तोड़ फोड़ करेंगे, तुम्हें धंधा नहीं करने देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। आप मेरे शहर के अंदर जाकर पूछिए कि मेरी विधानसभा के अंदर 10 महीने से आज तक किसी भी व्यापारी के नाम पर धार्मिक दंगा नहीं करने दिया, किसी भी समाज से। और मेरे इलाके के अंदर कोई टी स्टार है, गैंग स्टार है, अन्य तरीके के जो गतिविधियां अपराधिक करते हैं नौजवान, मैंने पुलिस प्रशासन से बात कर रखी है कि जो भी है 151 में पाबंद करो, और इन संगीन वार्ता हो तो उनके ऊपर कार्रवाई करो अनुशासन में। मेरी तरफ से कोऑपरेट है, और कोई भी बदमाशी करता, सबको जीने का अधिकार है, सब साथ में रहो और सब शामिल होकर जियो। और मेरे यहाँ कर व्यापारी हैं, आपके इस इलाके भी व्यापारी हैं, अगर हम हैं तो उनका बिजनेस है, नहीं तो बिजनेस कहाँ से होगा? एक दूसरे के पूरक है हम लोग, और ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। ये भ्रांतियां हैं जो दूसरे लोगों ने फैला रखी है। एक स्वप्न देख के आप जैसे जो तमाम युवा, इन्होंने एक संगठन बनाया बाप पार्टी के नाम से, भारत आदिवासी पार्टी के नाम से, एक स्वप्न देखा गया। उस सपना ये था कि भाई भील प्रदेश की मांग आप लोग कर रहे थे। भील प्रदेश को लेकर कितने आमदा है आपका संगठन, कितना मतलब कर्मठता से उसको बनाना चाहते हैं आप? हमने मानगढ़ का इतिहास पढ़ा है। 17 नवंबर 1913 को बहुत बड़ी शहादत हुई थी। वो मानगढ़ हमारे पुरखों का त्याग बलिदान की भूमि है, पराक्रम की भूमि है। वो देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई बलिदान हुआ है तो उस मानगढ़ की शहादत पे हुआ है। गुरु गोविंद और तमाम जो पुरखे थे हमारे, उनका एक सपना, सिर्फ संप सभा के लिए लाखों लोग एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते, उनका एक अलग प्रदेश बनाने का सपना था, और वो पुरखों का बड़ा पुराना सपना था। मानगढ़ के इर्द गिर्द आप जो जिले देखोगे, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के और राजस्थान के, लगभग 47 जिलों के अंदर आदिवासी हैं और अन्य समाज के कुछ लोग हैं। बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है मानगढ़। उसके चारों तरफ आप देखोगे उनकी खेतीबाड़ी व्यवस्था, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, पुरखाई व्यवस्थाएं, और उनके जो पूजा विधि है, तमाम चीज़ें एक जैसी हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। और रही बात, ये पूरा आदिवासी इलाका है जिसको बांटा गया है। यदि हमारा सपना ये है कि ये अगर बनता है तो यहाँ पर जो धरोहर है प्राकृतिक, वो बचेगी। खनन के नाम पर हमारे लोगों को हमेशा हटाया जाता है, और यहाँ से खनन के नाम पर विस्थापित होना पड़ता है। कभी डैम के नाम पर होना पड़ता है, कभी स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम पर होना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें रुकेगी। खनन के नाम पर भी, अभी सोने चांदी के नाम पर वहाँ पे यह हुआ, अपनी बांसवाड़ा में पावर प्लांट के नाम पर हुआ। इन चीज़ों से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, और सरकारों के लिए आदिवासियों की कोई जिंदगी की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर अलग प्रदेश बनेगा तो हमारे हाथ में सारी चीज़ें आएगी, जहाँ हम प्रकृति का संरक्षण भी कर पाएंगे, जमीन का संरक्षण कर पाएंगे, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे, और आदिवासियों के पास में नेतृत्व होगा तो हमारे समाज का विकास किस ओर करना है तो हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 2 सीटों पर चुनाव है दक्षिणी राजस्थान में, आम मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के 2 चुनाव हैं, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पूरे केंद्र से ये लीड कर रही है, और आज दोनों ही पार्टियां इस और यहीं पर जमी हुई है। मैं यहाँ तमाम जो नौजवान हैं, तमाम माता बहनें, बुजुर्ग हैं, यहाँ के मतदाता हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ, अपने एक वोट की ताकत को समझना। पहले राजा और रानी की कोख से पैदा होने वाला राजा हुआ करता था, लेकिन लोकतंत्र के अंदर आपको एक वोट की ताकत मिली है। उस एक वोट की ताकत को आप सही इस्तेमाल करना। वहीं से ये वोट एक दिन के लिए नहीं दे रहे हैं, ये वोट 4 साल, और अभी उपचुनाव है तो 4 साल के लिए और दे रहे हैं।
तो ये लोग जो है पार्टी के, अभी भी उनका पुराना डर रहा है गाँव में जाना, लोगों को भड़काना, पैसे बांटना, दारू बांटना, मांस बांटना, किसी को नौकरी से एपीओ करना, अभी देखते होंगे आप, जबरन किसी को और उस कार्यकर्ता को दबाना। तो असल मायने में इनका आतंक है और असल मायने में ये लोग अपने अधिकारों को लूटना चाहते हैं। और आज इनकी पार्टी से विधायक जीतने के बाद में उसको पंगु बना दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है। वो अगर जीतते भी हैं तो इनके सारे काम कोई और संभालते हैं और उनके अंदर भ्रष्टाचार भर भर के नस नस में इनके साथ भरा जाएगा और एक एक चीज़ों में फर्जीवाड़ा करेंगे, चाहे इंदिरावास हो, सीसी रोड हो, आंगनबाड़ी हो, पोशाक से लगाकर बच्चों को दलिया तक ये लोग भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ा देंगे। तो आप तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अभी समय से पहले आप समझना इस बात को, 4 साल को देखना, एक दिन मत देखना। रही बात जब जब मजदूर पे बीतती है हमारा संगठन, हम लोग आगे खड़े होते हैं। जब जब नौजवानों पे बीतती है हमारा संगठन, हम आगे खड़े रहते हैं। जब जब किसान पे बीतती है हम लोग आगे खड़े रहते हैं। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है हम लोग आगे खड़े रहते हैं। जब ड्राइवरों के साथ काला कानून आता है हम लोग आगे खड़े रहते हैं। जब माइनिंग के अंदर गलत होता है, रोजगार के नाम पर गलत होता है, तब हम लोग खड़े होते हैं। तो वोट लेने के हकदार ये लोग नहीं है, हम लोग हैं। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि आने वाला भविष्य आपके हाथ में। ये सरकार झूठ बोल रही है कि ये काम किया, वो काम किया। 4 साल से नौजवान खेत गिरवे रख के पड़े हुए हैं उनके, और उन ब्याज में पैसे लाके या किसी माँ के घेने पड़े हुए गिरवे, और छात्रवृत्ति नहीं दे पाई। जो सरकार आप बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जो चुनाव जीतने के बाद में पेंशन रोक रखी है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। नरेगा के अंदर फर्जीवाड़े कर रखे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है सरकार। यहाँ पर मैं भी विधानसभा में जीत के गया हूँ, तो बड़ी उम्मीद के साथ में सरकार के कानों के पर्दे खोलते हुए मैंने यहाँ नरेगा मेटो का पेमेंट बढ़ाने से लगाकर, मैं खाना बनाने वाला रसोई के अंदर, स्कूल के अंदर, आंगनबाड़ी के अंदर उनकी भी तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है। तमाम नौजवानों के लिए लड़ा हूँ और अपने जो मूल मुद्दे हैं इस धरातल के, हर एक मुद्दे पर लड़ा हूँ। आप देखना, समझना, आपके हाथ में है फैसला। मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथ में, आपकी विधानसभा आपके हाथ में। आप सपने साकार कर सकते हो, बदलाव आप कर सकते हो। मैं इतना ही कहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा देना। कुछ लोगों को आप जगा देना, कुछ लोगों को मैं जगा दूंगा। जी, तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर करी। और एक जो मिथ्य बना हुआ था कि भाई आदिवासियों के हित की बात करता है, कहीं ये सामान्य वर्ग के दुश्मन तो नहीं, पर इन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ करा कि एक जाजम पर जब हम लोग बैठेंगे तो दोनों के बीच की दूरियां यहाँ कम होगी। इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए दरियावत के विधायक ने बड़ी अच्छी बात करी कि 2 कदम मैं चलता हूँ, 2 को तुम जगह देना। आप भी मतदान जरूर करना, किसी भी पार्टी को मतदान करें, पर मतदान जरूर करें। 13 तारीख का दिन सुनिश्चित है, अपने मत का प्रयोग करें और एक बेहतरीन सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जवाहर।